सुनते आए हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, लेकिन सच ये है ना तो मोहब्बत में सब जायज़ है और ना ही जंग में। एक्सक्यूज मी, हेलो, बात सुने। जी मुझे अगर आपको बुलाया? बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ आ सकती हैं। क्या? मैं कह रहा हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ आ सकती हैं। ऐसे कैसे आपके साथ आ जाऊं? देखें, आप मुझे जल्दी में भी लग रही हैं और मुझे लग रहा है कि जिधर मैंने जाना है आपने भी उसी साइड पे जाना है। हाँ जल्दी में तो मैं हूँ, लेकिन देखें मैं जरा, आपको जानती नहीं हूँ। देखें आप बैठे तो सही, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हूँ कौन। हम्म, अच्छा ठीक है। शुक्रिया, आपने मेरी मुश्किल में मदद की। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। फिर भी आजकल के दौर में कौन करता है ऐसा? ओहो, फिर क्या हुआ, आप मुझे किराया दे देना। अगर आपको बुरा ना लगे, क्या आप अपना नाम बताएंगी? जी मेरा नाम शर्मीन है और मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। वाह शर्मीन, बड़ा ही यूनिक नाम है भाई आपका। अगर शीन के 3 नुक्ते नीचे लगा दिए जाएं, आप तो सुपरमैन बन जाएंगी। भाई द वे, आपकी तारीफ। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, जिसने मुझे बनाया और आपको मेरे साथ बिठाया। बड़े मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। मेरा नाम अमर है। वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा था, आपके साथ सफ़र करना वाकई मुझे खुशी दे रहा है। हाँ सेम हेयर, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ इतनी जल्दी इजी फील कर रही हूँ। बस इससे नेक्स्ट गली की नुक्कड़ पे मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। ड्रॉप तो कर दूं, लेकिन एक बात बोलूं, मैं आपको ड्रॉप करना नहीं चाहता। जी क्या मतलब? मतलब बड़ी मुद्दत के बाद मुझे आपसे मिलकर बड़ी अजीब सी खुशी हो रही है। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? जी ज़रूर, मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन झिझक से मैं कह नहीं पा रही थी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम अख्तर साहब, मज़ाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, घर पर सब अच्छे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे याद किया?
जी 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 खालिद साहब, डॉक्टर और वकील को कौन खुशी से याद करते हैं। बजा फरमाया आपने। फरमाएं, क्या काम था? दरअसल अमर की माँ के मरने के बाद मैंने बड़े लाड से उसको पाला है। उसको जवान करने के लिए मैंने माँ बाप दोनों का किरदार निभाया है और उसको जवान करते करते खुद को बूढ़ा कर लिया। जी जी, मैं अच्छे से जानता हूँ। खैर है, कोई परेशानी की बात है? नहीं नहीं, परेशानी की तो बात नहीं है। असल में अनदेखे खौफ मुझे अपने हिसार में लिए रखते हैं। खुलकर बताएं, क्या मसला है? जी खालिद साहब, ज़माना ज़ालिम है, अमर सादा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जायदाद, जो कि मेरी मेहनत की कमाई का मकान है, अपने जीते जी अमर के नाम लगवा दूँ, ताकि मेरे बाद अमर कानूनी उलझनों में ना उलझे। अख्तर साहब, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप ठीक भी नहीं सोच रहे। मैं कुछ समझा नहीं। आप कुछ ना ही समझें तो बेहतर है। हम कचहरी में रोज़ाना वो कुछ देखते सुनते हैं कि रूह कांप जाती है, दिल दहल सा जाता है। ओ, लेकिन मेरा अमर ऐसा नहीं हो सकता खालिद साहब। जी, जैसे आप मुनासिब समझें। मैं कल ही कानूनी कार्रवाई करने के लिए हाज़िर होऊंगा। जी शुक्रिया खालिद साहब। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। अरे वाह बाबा, आज तो बड़े तैयार श्यार होके बैठे हैं। किसको मिलने जाना है? अरे नहीं अमर मियाँ, तुम्हारी माँ के बाद तो हमने खुद से भी मिलना छोड़ दिया। अब किसी से क्या मिलना। बाबा, अगर कहते हैं तो मैं कोई लड़की, मेरा मतलब है कोई औरत ढूंढूं आपके लिए। चल भाग, अब तो मैं तुम्हारे लिए लड़की तलाश कर रहा हूँ। अरे बाबा, मस्त चल रही है लाइफ, इसको चलने दें। अच्छा ठीक है, तुम ज़रा फ्रेश हो लो और खाना फ्रिज में रखा है, वो नहीं। तो मैं गर्म कर दूँ। अरे नहीं बाबा, मैं दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था, मैं वहाँ से पिज़्ज़ा खा आया हूँ। अच्छा, मतलब एंजॉय कर रहे हो। चलो ठीक है, जाके आराम करो। ठीक है बाबा, ठीक है। आप अपनी बुक पढ़ें, ठीक है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खैर से आज कितनी सदियों की हो गई हो? खुड़ूस, सदियों के लगते? मैं सिर्फ 22 साल की हुई हूँ, खुद 24 साल के होके बातें बना रहे हो। वैसे सच बताऊं तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी का पहला साल अभी शुरू हुआ है। तुम्हारा मिलना ज़िंदगी मिलने से कम नहीं था। मैं अब तक वीरानियों, तन्हाइयों और उदासियों के जंगल में रहा हूँ। बहन भाई तो थे नहीं, माँ के गुजर जाने के बाद बाप के अलावा कोई रिश्ता ही नहीं बचा था। अब आ गई हूँ ना,
तुम्हारी सारी महरूमियाँ समेट लूंगी। अरे बातों बातों में मैं तुम्हें सरप्राइज देना तो भूल ही गया था। जरा क्या तुम सर- आंखें तो बंद करो। नहीं ऐसे नहीं बताओ। प्लीज आंखें बंद करो, नहीं। ऐसे नहीं, प्लीज अच्छा, आंखें ठीक बंद है। करो, आंखें बंद ओके। करो। चलो आंखें खोलो। पक्का? हाँ। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था तुमसे, मजाक। अरे बाबा रुको तो सही, मैं तुम्हारे लिए बड़ा प्यारा गिफ्ट लाया हूँ। रहने दो जो तुमने तुम प्यारा हाथ gift तो आगे करो, ये देखो। किया। ओ ये इतना प्यारा तुम मेरे लिए लेके आए हो। हाथ तो आगे करो। वाह कितना खूबसूरत तोहफा लिया तुमने, बहुत प्यारा है। ये खूबसूरत नहीं था, तुम्हारी कलाई ने इसको खूबसूरत किया है। एक वादा करोगे? अरे मैं तो 1000 वादे करने के लिए तैयार हूँ। कभी मुझे छोड़ोगे तो नहीं? भूल तो नहीं जाओगे? वो करे याद तुझे जिसने भुलाया हो कभी, हम न भूले हैं तुझे ना तुमको कभी याद किया। शुक्रिया अमर, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए। अब्बा के वसाइल कम थे, रिश्तों की कमी का शिकार मैं भी थी। तुम आ गए हो तो जैसे बाहर आ गई हो। तुम अपने अब्बा से बात करो ना। मेरा तो मसला नहीं है, तुम अपने अब्बा से बात करो। हाय। हाय, कहाँ रह गए थे तुम? हाय, तुम पे रह गया था। अच्छा आओ चलो। चलो। कैसे हो उमर? थोड़ी देर पहले तक तो बेसमर था, लेकिन अभी अभी तुमने पुकारा है तो लगता है अमर हो गया हूँ। क्या वाकई मुझे इतना चाहते हो? तुम्हारी कसम, जब तुम मेरा नाम लेती हो तो लगता है जैसे सूखे में बारिश पड़े, जाड़े में सूरज निकले, आंगन में फूल खिलें और रूह पर हजारों रहमतें साया कर लें। अमर, अगर हम न मिल पाए तो क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अमर शर्मीन को शर्मीन अमर बनाने के लिए सबसे टकरा जाएगा। अमर, मैं परेशान हूँ और परेशानी भी ऐसी है कि बताना तक मुश्किल है। क्या हुआ? प्लीज़ जल्दी से बोलो, पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो? अमर, मैं परेशान हूँ और परेशानी भी ऐसी है कि बताना तक मुश्किल है। क्या हुआ? प्लीज़ बोलो, ऐसा ना हो कि मेरी सांस रुक जाए। कैसी बातें कर रहे हो? खुदा ना करे आइंदा के बाद ऐसी बात नहीं करना। तुम बताओ मुझे प्लीज़, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। मैंने अब्बा को सब बता दिया। फिर क्या हुआ? अब्बा ने मना कर दिया? मना तो नहीं किया, लेकिन क्या यार, जल्दी बताओ प्लीज़। अब्बा माने तो हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं। उन्होंने बहुत सख्त शर्त रख दी है। वो चाहते हैं कि अगर उनको कुछ हो जाए तो उनकी बेटी गैर महफूज ना हो। तुम प्लीज़ खुल कर बताओ, मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। अब्बा चाहते हैं उनका जो भी दामाद हो शादी से पहले उनका एतमाद जीतने के लिए अपना मकान उनकी बेटी के नाम लगवाए और 10 से 15 लाख उसके बैंक अकाउंट में जमा करवाए। ये बात है तो बड़ी अजीब सी, लेकिन अब्बा ने शर्त रख दी है कि जब तक ये बात पूरी नहीं होती तब तक इस टॉपिक पे अगेन बात ना हो। ओह शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। क्या अमर, तुम शुक्र अदा कर रहे हो? हाँ तो और क्या, मैं तो समझा कि अब्बा ने मना कर दिया है। तो ये मना ही करना हुआ ना। भला ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता का तो नहीं पता शर्मीन, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ऐसा होगा ज़रूर। मतलब मैं समझी नहीं। समझा तो मैं भी कुछ नहीं, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी दूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ अमर। ये कितनी अजीब सी शर्त लगा दी है अब्बा ने। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारा हाथ थाम कर किसी झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। आई नो सुपरमैन, और यही बात मुझे हौसला देगी
कि मैं तुम्हारे अब्बा का एतमाद जीत सकूं। आ जाए। क्या बात है अमर, मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं बाबा, परेशान तो नहीं हूँ। 2 दहाइयों से अपने बेटे के रोज़ो शब मेरे सामने है। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे दिल के अंदर झांक सकता हूँ। बाबा हूँ कुछ उलझा हुआ सा, और उलझन भी ऐसी कि समझ नहीं आ रहा बात कैसे करूँ। ऐसी भी क्या बात है बाबा की जान, क्या मुझे बताने में उलझे हुए हो। बाबा आपने मुझे जिस मोहब्बत से पाला और संभाला है, सोचता हूँ कि काश मुझे आपसे ये बात ना ही करनी पड़ती। अब तो आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, जल्दी बताओ प्लीज़ क्या बात है। बाबा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बाबा ये मैंने कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन ये आप ही आप अंदर ही अंदर जड़ पकड़ गया है। कौन है, कहाँ की है। यहीं की है बाबा, यूनिवर्सिटी पढ़ती है, शर्मीन नाम है उसका। अमर, जिस शख्स की बेटी की तुम बात कर रहे हो, उसे ना सिर्फ मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बल्कि दर्जनों लोग उसकी ख़राब शोहरत से वाकिफ़ हैं। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये तो नहीं कह रहा बेटा कि हर ख़राब शख्स की बेटी उस जैसी होती होगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर जानता हूँ कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, और रिज़्क़ हराम के असरात नस्लों तक मुंतकिल ना हो, ये बात ना तो अक्ल मानती है और ना ही तजुर्बा। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बेटा, मजीद नुमान मलिक एक इंतहाई बददयानत और बदउनवान शख्स था। उसने अपनी रिटायरमेंट से पहले अपने महकमे में करप्शन और ख़यानत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले, हत्ता कि उसने तो मुझसे भी रिश्वत का तकाजा किया था। लेकिन बाबा शर्मीन ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत सादा और मासूम है। होगी अमर, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अपने जीते जी मैं तुम्हें अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की इजाज़त नहीं दे सकता। प्लीज़ बाबा, मैं अब उसको दिल दे बैठा हूँ, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। बाबा प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं उसको बहुत दिल से चाह बैठा हूँ। अमर, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हें जीतने के लिए अपना सब कुछ हारा है। मेरी भी ज़िंदगी थी। तुम सिर्फ 2 साल के थे जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर अगले जहां सुधार गई। जीवन साथी जाने का गम था। नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए कई रिश्ते और कई रास्ते थे, लेकिन मैंने तुम्हारा रास्ता चुना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया। मैं जानता हूँ बाबा, लेकिन क्या करूँ, दिल पर जैसे कोई इख्तियार ही ना रह गया हो। कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ। लेकिन खुद को समझाओ और एतबार रखो, आपके बाबा आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते।
अब्बा ने अपना सब कुछ वैसे भी तो मुझे ही देना है, तो क्यों ना अभी ले लिया जाए। नहीं यार, अब्बा को पता चला तो बहुत दुखी होंगे। लेकिन मैं शर्मीन को खो भी तो नहीं सकता। मैं उसके बगैर कैसे जीऊँगा। अब्बा वैसे मानेंगे भी तो नहीं। खैर है, बाद में बाबा खुद ही मुतमिन हो जाएंगे। मैं बाबा को खुद एतमाद में लेकर सब बता दूंगा। आज हमें कैसे याद कर लिया यार। कॉलेज में तो हम तुम्हारे पीछे पीछे होते थे, तुमने कभी हमें लिफ्ट ही नहीं करवाई थी। याद ही हो यार, बस आजकल कुछ उलझा सा हूँ। तुम्हारी मुझे मदद चाहिए। समझो तुम्हारा काम हो गया। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, सारा कुछ राजदारी से होना चाहिए, किसी को भी कानो कान खबर ना हो। तू बेफिक्र हो जा यार। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अच्छा रुको, 1 मिनट में आया। 1 मिनट सिर्फ वेट करिए। वैसे तुम्हारे बाबा की आज़ादी शर्त तो पूरी हो गई है। वो कैसे? ये ले मिसेस अमर, आपका मकान। ये क्या है? ये हमारा मकान है जहां मैं आपकी इजाज़त से आपके साथ रहूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है, लेकिन आपके अब्बा भी अपनी जगह पर सच्चे हैं।
शर्मीन, अमर, तुम यहाँ? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ? ये मेरा कज़न है। कौन कजन? पहले तो तुमने कभी नहीं जिक्र ये किया। मेरी खाला का बेटा है, इस्लामाबाद से आया है। तो इधर क्या करने आए हो? डिनर करवाने आई हूँ ना उसको, इस्लामाबाद से आज ही आया वो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? शुक्र है वो चला गया। हाँ अच्छा चला गया। बाबा, जी बेटा। मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है और मुझे आने में ज़रा देर हो जाएगी। अच्छा बेटा, ठीक है, जाओ, कोशिश करना ज़रा जल्दी वापस आ जाओ, ज़्यादा देर मत करना। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। कौन लोग हो तुम? क्या चाहिए? क्या चाहिए आप लोगों को? कौन लोग हो तुम? तुम्हें खौफे खुदा नहीं है? खबरदार बुड्ढे, ज्यादा बातें ना करो, चुपचाप चाबी निकालो। नहीं तो ये देख रहे हो, चाबी निकालो। अलमारी कौन सी है? चाबी दो। वो देखो बुड्ढे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारा एक ही बेटा है और उसकी उम्र 22 साल है। आगे तुम खुद समझदार हो। बाबा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बेटा, वो लूट कर ले गए। क्या? वो सब कुछ लूट कर ले गए। क्या मतलब? कौन लूट के ले गया? वो जालिम डाकू बेटा, सब कुछ लूट के ले गए। डाकू? आपने पुलिस में नहीं बताया? नहीं बेटा, पुलिस में नहीं बताना। बाबा, नहीं बाबा क्या हुआ है आपको? पुलिस में नहीं बताना। बाबा क्या हुआ है? बाबा, बाबा आपको क्या हुआ है? बाबा प्लीज उठे बाबा। बाबा आपको क्या हुआ है? बाबा, डॉक्टर साहब कैसे हैं मेरे बाबा?
आपके वालिद साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी सीवियर अटैक उनको आया है, तो उनके इलाज के लिए आपको 10 लाख रुपए पहले हमें जमा करवाना पड़ेंगे, तभी हम उनका इलाज आगे जारी रख सकेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास। वो पहाड़ के नीचे कैसे आता है अमर, इसकी अभी समझ आई है। कॉलेज में मैं तुम्हारे पीछे पीछे होता था और तुम मेरी बात तक नहीं सुनते थे और इंसल्ट करते थे। तुमने खुद मुझे कह कर अपने घर टिकट करवाई और अपने सारे सबूत मेरे पास छोड़ दिए। तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। चालाक बनने की कोशिश ना करना और याद रखो, कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और अगर चालाक बनने की कोशिश की तो आगे खुद समझदार हो। शर्मीन को मैसेज करके पूछता हूँ कि वो किधर है, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। कॉल भी नहीं जा रही, मैसेजेस भी डिलीवर नहीं हो रहे। क्या इसने मुझे ब्लॉक कर दिया? अब तो रात के 4 बज गए हैं। बस 2 घंटे में सुबह होने वाली है। सुबह शर्मीन के घर जाके पता करता हूँ। ये लोग कहाँ चले गए हैं? भाई खैर है, क्यों सुबह सुबह परेशान खड़े हो? भाई ये मजीद नोमान साहब यहाँ रहते थे, वो किधर गए हैं? ये लोग तो अपना मकान बेचकर अपने होने वाले दामाद और बेटी के साथ दुबई शिफ्ट हो गए। दामाद दुबई? ऐसे कैसे हो सकता है यार? इस तरह के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं पैसे अरेंज नहीं कर सका। प्लीज आप मेरी ये गाड़ी रख लें डॉक्टर साहब। प्लीज मेरे बाबा को बचा लें। आपको अल्लाह का वास्ता डॉक्टर आपने साहब। बहुत देर कर दी है, हम आपके वालिद साहब को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन आप? यही तो मेरा आपसे सवाल है कि आप कौन हैं? सर मेरा घर है ये।
क्या मतलब आपका घर है? ये तो मेरा घर है। मैंने ये घर 4 करोड़ रुपए में मजीद ममाल मलिक साहब से ख़रीदा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आपको कोई इतराज़ है? शायद ठीक ही हुआ मेरे साथ। मेरे जैसे बेकीमत इंसान के नसीब में इतना कीमती शख्स रह भी कैसे सकता था। मेरे खुदा कोई इतना बदबख्त कैसे हो सकता है जिसने ज़िंदगी के इकलौते रिश्ते को अपने हाथों से गवा दिया। सुना था कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, लेकिन सच ये है कि मेरे जैसा शैतान जल्दबाज बहुत होता है। बाबा, आप कहते थे ना कि अमर तुम्हारी ज़िंदगी का कोई बुरा लम्हा आपको जीते जी ना देखना पड़े। देख लें, खुदा ने आपकी दुआ पूरी कर दी। आज मेरा बुरा वक्त देखने के लिए आप मौजूद नहीं हैं। आपको याद है बाबा, जब मैं कभी रात को डर के जाग जाया करता था तो आप सारी सारी रात मुझे अपनी गोद में बिठाकर गुजार देते थे। आज आएं और देखें, आपका अमर सिर्फ डरा नहीं, मर गया है। आप ठीक कहते थे बाबा कि एतमाद करना अच्छी आदत होती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि अंधाधुन एतबार करना उतनी ही बुरी आदत भी होती है। बाबा, मैंने सब बर्बाद कर दिया ना, तो अब मैं भी आबाद नहीं रहूँगा। मैं आ रहा हूँ बाबा आपके पास, और बस खुदा से सिर्फ इतनी दुआ है कि वो मुझे माफ़ कर दे और क़यामत में मुझे अपने बाबा की गोद की वही हिद्दत दे दे जिसकी आदत बचपन ही से पड़ गई थी मुझे। जहाँ से